तो चीन में कोरोना लगातार तांडव मचा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है, लोगों को फर्श पर लेटाकर, मरीजों को फर्श पर लेटाकर इलाज करना पड़ रहा है। हालात क्या है वो आपको लगातार बता रहे हैं। तो जरा ग्राफिक्स यहां पर दिखाइए। अब शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले बयान जो है वो सामने आया है। कोरोना से निपटने के लिए हेल्थ कैंपेन चलाने की बात भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हुए अब नजर आ रहे हैं। कम्युनिटी स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, इसी से जो है वो कोरोना के हालात सुधर सकते हैं। बचाव और नियंत्रण से जिंदगियां बच सकेंगी, इस पर भी काम करने की जरूरत है। तभी जो है लगातार बिगड़ रही स्थिति को काबू में यहां पर किया जा सकता है। लगातार जिस तरीके के हालात यहां पर सामने आ रहे हैं और इस वक्त चीन पूरी तरीके से बेहाल यहां पर नजर आ रहा है और किसी भी तरीके का रास्ता इस वक्त चीन के सामने नहीं दिख रहा है। स्थितियां यह हैं कि लोगों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं, हालात यह हैं कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और लोग लगातार दम तोड़ रहे हैं। चीन के हालात पर यह रिपोर्ट। जो दावे हैं वो लगातार झूठे साबित हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हकीकत को बयां कर रही हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन चीन को कोरोना महामारी अब भी एक मामूली फ्लू लग रही है। चीन में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं और उसी का खामियाजा बाकी और देशों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चीन ने सच्चाई को छिपाया। लगातार WHO ने भी कहा कि अगर चीन सही आंकड़े बता दे संक्रमितों के तो बाकी देश तैयार हो जाएंगे। यानी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। और हम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। चीन में कोरोना के BF.7 वेरिएंट ने कोहराम मचाया हुआ है। सड़कें, अस्पताल, दवाओं और ब्लड बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर तरफ लोग इलाज के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। कोरोना ने इस बार चीन के बीजिंग और झिंजियांग को अपना अड्डा बनाया हुआ है। कोरोना के पहले दौर में चीन का वुहान कोरोना का अड्डा बना हुआ था। कोरोना पर चीन लगातार झूठ और छुपा छिपी का खेल खेल रहा है, जिसका भुगतान न सिर्फ चीन कर रहा है बल्कि दुनिया भर के कई देशों को इसका खतरा है। चीन वैसे तो अब भी कोरोना को मामूली फ्लू बताकर ही अपने देश के लोगों के साथ मजाक कर रहा है, तो वहीं दुनिया के सामने कोरोना के आंकड़े और रोजाना आते वीडियो चीन के हालात का खुलासा कर रहे हैं। तबाही के इस दौर में चीन में ना तो शमशानों में जगह है, ना ही अस्पतालों में। चीन के हालात को देखते हुए सभी देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं। हर कोई अपनी तैयारियां तेज कर रहा है, लेकिन चीन इस महामारी में अब भी लापरवाही बरत रहा है। चीन अपने देश के बिगड़ते हालात और बढ़ते कोरोना के मामलों को छिपाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। अब चीन ने अपने कोरोना के आंकड़े दुनिया के सामने लाने से भी इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि चीन में हालात आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। चीन के झूठ और दिखावे ने एक बार फिर से कोरोना महामारी को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में चीन की स्वास्थ्य सेवाओं में भी भारी कमी दिख रही है। अस्पतालों में जगह नहीं, मेडिकल स्टाफ की कमी जारी है। बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हैं। दवाओं की दुकानों में दवाएं नहीं हैं। ब्लड बैंक में खून की कमी है। एम्बुलेंस सेवाओं में भी भारी कमी है। चीन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तो वहीं चीन अपनी चालबाजी को छोड़ने को राजी नहीं। WHO भी चीन को कोरोना के आंकड़े सही देने की सलाह दे चुका है, लेकिन फिर भी चीन को लग रहा है कि वो आंकड़े छिपाकर अपने देश के हालात को सुधार सकता है। चीन के जिन प्रांतों में कोरोना ने अपना कहर बरपाया हुआ है, उनमें हुनान,
हेबई, ग्वांगडांग, बीजिंग, अनहुई, शेंडोंग शामिल हैं। इन 6 प्रांतों में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अभी कोरोना का कहर जारी रहेगा। आने वाले दिनों में कोरोना अभी और भी ज्यादा खतरनाक रूप अपनाएगा और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जिनपिंग ने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी है ये भी समझना जरूरी है। देखिए, कोरोना से लाखों की मौत से अब जिनपिंग भी घबरा गए हैं और उन्हें समझ आ गया कि किस तरीके से बाकी और देशों में उनकी एकदम बदनामी हो रही है। दुनिया में चीन की जो साजिश है वो सबके सामने आ चुकी है। WHO ने भी पहले चीन को चेताया और बताया कि किस तरीके से जरूरी है सच्चाई से वाकिफ कराना। कोरोना फैलाने के आरोप से शी जिनपिंग डर चुके हैं। हालात बेकाबू, तब जनता के बीच आए हैं, तब जाकर बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी की वैल्यू को समझ रहे हैं। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और तभी जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं। आपने देखा तस्वीरें कि अस्पताल में इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर मुर्दा घरों की बात करें तो वहां पर अंतिम संस्कार के लिए भी लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। हाहाकार मच गया है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो और ज्यादा डरा रही हैं। वो बता रही हैं आने वाले समय में चीन में संक्रमितों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी पीक चीन में नहीं आया है, अभी आना बाकी है।